नमस्ते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर ये संदेश इस समय आपके सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। हो सकता है कि आज परमेश्वर आपके दिल से बात करना चाहता हो। मेरे प्रिय, कई बार जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। हम मेहनत करते हैं, हम रोते हैं, हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं। शायद आपने भी ऐसी रातें देखी होंगी जब आपने अकेले में रोकर प्रार्थना की होगी। शायद आपने ये भी सोचा होगा, हे प्रभु, क्या आप सच में मेरी सुन रहे हैं? लेकिन आज मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। कभी कभी वो हमें तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो हमें एक बड़ी आशीष के लिए तैयार कर रहा होता है। मेरे प्रिय, जो संघर्ष आप आज देख रहे हैं वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह केवल उस रास्ते का एक हिस्सा है जहाँ से होकर परमेश्वर आपको एक नई मंजिल तक ले जाने वाला है। कई बार परमेश्वर हमें पहले मजबूत बनाता है, फिर हमें वो आशीष देता है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। अगर आज आप थके हुए हैं, अगर आज आपको लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, तो ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा था, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू करता है तो परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगती हैं। जहाँ पहले निराशा होती है वहाँ आशा आने लगती है। जहाँ पहले डर होता है वहाँ विश्वास पैदा होने लगता है। आप शायद अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं देर से सुनी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर सही समय का इंतजार करता है, और जब उसका समय आता है तो वो ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपने बहुत संघर्ष किया हो सकता है कि लोगों ने आपको समझा न हो सकता है कि कई बार आपको लगा हो कि किस्मत आपके खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर आपकी मेहनत और आपके धैर्य को देख रहा है। बाइबल कहती है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। इसका अर्थ ये है कि अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं तो परमेश्वर आपको कभी खाली नहीं लौटाएगा। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है, काम रुक जाता है, पैसे रुक जाते हैं, रिश्तों में भी कठिनाइयां आने लगती हैं। लेकिन मेरे प्रिय, ये हमेशा के लिए नहीं होता। ये केवल एक ऐसा समय होता है जब परमेश्वर आपको एक नई दिशा देने वाला होता है, और जब वो दिशा मिलती है तो वही जीवन जो पहले कठिन लगता था धीरे धीरे बदलने लगता है। आपके जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है जब अचानक आपको नए अवसर दिखाई देने लगे, नए लोग आपकी मदद के लिए सामने आए, नए रास्ते खुलने लगे। ये सब केवल संयोग नहीं होता, कई बार ये परमेश्वर की योजना होती है। मेरे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना विश्वास कभी न खोएं, क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जो इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालती है। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप निराशा के बीच भी उम्मीद देख पाते हैं, और जब उम्मीद जीवित रहती है तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ, अपने दिल को मजबूत रखिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी आशीष उसी समय आती है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, हो सकता है कि अभी आपका रास्ता कठिन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मंजिल भी कठिन होगी। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को बिना उद्देश्य के संघर्ष से नहीं गुजारता। हर परीक्षा के पीछे एक आशीष छिपी होती है, और जब वो आशीष प्रकट होती है तो इंसान समझ पाता है कि क्यों उसे उस रास्ते से गुजरना पड़ा। अगर ये संदेश आज आपके दिल को छू रहा है तो इसे एक संकेत समझिए कि परमेश्वर आपको हिम्मत देना चाहता है। वो चाहता है कि आप हार न माने, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके जीवन में अभी भी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। और याद रखिए, जब परमेश्वर किसी इंसान के जीवन में काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे सब कुछ बदल सकता है। निराशा आशा में बदल सकती है, डर साहस में बदल सकता है, और संघर्ष सफलता में बदल सकता है। इसलिए आज एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कर, मुझे धैर्य दे, मुझे विश्वास दे, और मुझे उस रास्ते पर ले चल जहाँ तू चाहता है कि मैं चलूं। मेरे प्रिय, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी कहानी लिख रहा है, और जब परमेश्वर कहानी लिखता है तो उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।